फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से हम प्रोग्राम नहीं दे पाए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 4 बजने पर गुरुचारण, मंगलाचरण और फिर भगवान श्री कृष्ण का एक प्रेम भरी मुस्कान के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। फेसबुक के अलावा जिन व्यक्तियों को हमारा यूट्यूब चैनल में भी दिए जा रहे हैं, उन्हें अगर सुनना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर संजय चौधरी श्री फलित ज्योतिष के नाम से निकालकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर सकते हैं। श्री कृष्ण श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री कृष्ण मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 4 बज रहे हैं। मंगलाचरण गुरु शरण प्रारंभ होता है। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय।
बोलो श्री पितृ देवता की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धे सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कपूरकारं करुणावतारं संसारसारं भुजगगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्विधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। आइए एक प्यारा सा भजन हो जाए। भगवान श्री राधा कृष्ण बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही उनकी छवि जो है निराली है। तो आइए उनको ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और जहाँ पर श्री राधा रानी विराजमान हैं उनको ध्यान में रखते हुए कहें, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी, भज मन कृष्ण मुरारी।
जय हो बांके बिहारी। जय हो बांके बिहारी। जय हो बांके बिहारी। भज मन कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। जय हो बांके बिहारी। भज मन कृष्ण मुरारी। इतनी अरज हमारी सुन लीजो। इतनी अरज हमारी सुन लीजो। मोक्ष मिले ऐसा वर दीजो। मोक्ष मिले ऐसा वर दीजो। भज मन कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। जय हो बांके बिहारी। जय हो बांके बिहारी। जय हो बांके बिहारी। गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी। गोविंद गोपाल प्रभु गिरधारी। गोविंद गोपाल हृदय बिहारी। भज मन कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी। भज मन कृष्ण मुरारी। केशव माधव बांके बिहारी। केशव माधव बांके बिहारी। जय वृंदावन बिहारी। जय वृंदावन बिहारी। जय बांके बिहारी। जय मधुसूदन। जय राधे गोविंद बनवारी। भज मन कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी। बोलो शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। कल की परसों की कथा पर हम लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पर खास तौर से रुक्मिणी हरण के बारे में
भगवान श्री कृष्ण को वार्तालाप करते हुए सुना। आज की कथा पर रुक्मिणी हरण हो रहा है। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं। बोलो जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री नारायण। चश्मा कहाँ है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के विदर्भ राज कुमारी रुक्मिणी जी का यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता हाथ पकड़कर लिया और हंसते हुए यूँ बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती हैं वैसे ही मैं उसे चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मिणी के वेश दुवास मेरा विवाह रोक दिया गया है, परंतु ब्राह्मण बेटा, आप देखिएगा, जैसे लकड़ियों का मत कर एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य उसमें आगे निकाल लेता है, वैसे युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों का तहस नहस करके अपने प्रेम से करने वाले परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकल लाऊंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह जानकर कि रुक्मिणी के विवाह की लग्न परसों रात्रि में है, सारथी को आज्ञा दी कि दारुक तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ, और दारुक भगवान के रथ में शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक नाम के 4 घोड़े जोतकर उसे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। सूर्यनंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को रथ पर पहले चढ़ाकर फिर आप भी सवार होकर हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में अनंत देश में विदर्भ देश में जा पहुंचे। कुंडिक नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मिणी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी कर रहे थे। नगर के राजपथ, चौराहे, गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए थे, उन पर छिड़काव किया जा चुका था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी रंग छोटी छोटी झाड़ियाँ, झंडिकाएं, पतिकाएं लगा दी गई थी, तोरण बांध दिए गए थे। वहाँ तक कि स्त्री पुरुष और वर माला, पुष्प, हार, इत्र, फुलेल, चंदन आदि गहने निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहाँ के सुंदर सुंदर घरों में अगर की धूप की सुगंध फैल रही थी। परीक्षित, राजा भीष्म के पितर और देवताओं का विधि पूर्वक पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और निम्नानुसार स्वस्ति वाचन की। सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी जी को स्नान कराया और उसके हाथों में मंगलसूत्र, कंगन पहनाए गए और कोबर पहनाया गया। 2 नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए और वे उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित की गईं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साम, चक्र और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अर्थवेदक विद्वान पुरोहित ने ग्रह शांति के लिए हवन किया। राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना, चांदी, वस्त्र, गुड़ मिले हुए तिल और गौवें ब्राह्मण को दान करी। इसी प्रकार चेती नरेश राजा दम घोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्रज्ञ ब्राह्मणों से ही अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराए। इसके बाद वे मध चुराते हुए हाथियों, सोने की मालाओं से सजे हुए रथों, पैदल और घुड़सवारियों की चतुरंगी सेना लेकर कुंडिकपुर जा पहुंचे। विदर्भराज भीष्मक के आगे उनका स्वागत सत्कार और प्रथा के अनुसार पूजन अर्चन किया। इसके बाद उन लोगों ने पहले ही निश्चित किए हुए जनवासों में आनंद पूर्वक ठहरा दिया गया। उस बलात् में शाल्व, जरासंध, दत्तात्रेय, विदुरथ और पौंड्रिक आदि शिशुपाल के शास्त्र मित्र नरपति आए थे। वे सब राजा श्री कृष्ण बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले थे। इस विचार से आए थे
उन्होंने अपने अपने मन में यह पहले ही निश्चय कर रखा था, यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उनसे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी पूरी सेना, रथ, घोड़े, हाथी और आदि अपने अपने साथ ले आए थे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान श्री बलराम जी को लग गया था। तब उन्होंने यह सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं। तब उन्होंने वहां लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। यद्यपि वे श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी भातृ स्नेह से उनका हृदय भर आया और वे तुरंत ही हाथी, घोड़े और रथ, पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगी सेना लेकर कुंडिक नरेकपुर चल पड़े। बोलो श्री बाल कृष्ण गोपाल की जय। परम सुंदरी रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागम की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण वेता भी नहीं लौटे हैं, तो बड़ी चिंता में पड़ गई। उसने सोचने लगी कि हो, अब मुझे अभागिन की विवाह में केवल एक रात की देरी है, परंतु मेरे सर्वर्थ कमल नयन भगवान अब भी नहीं पधारे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? कुछ निश्चय ही नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मेरे संदेश को ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी अभी तक नहीं लौटे हैं। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरे हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उन्मुख होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं। ठीक है, मेरे भाग्य की मद है, विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी सती सावित्री जी मुझे अप्रसन्न हो। परीक्षित रुक्मणी जी इसी उधेड़बुन में पड़ी हुई थी। उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भक्त मनचोर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने ही उन्हीं का सोचते सोचते अभी समय है, अभी ऐसा समझकर आंसू भरे नेत्र बंद कर दिए। परिस्थिति इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागम की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाएं भुजा, जांग और नेत्र फड़फड़ाने लगे, जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण को भेजे हुए ब्राह्मण देवता भी आ गए और उन्होंने अंतरपुरी में राजकुमारी रुक्मणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यानमग्न देवी हो। सती रुक्मणी जी ने देखा कि ब्राह्मण देवता का मन प्रफुल्लित है, उसके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं है। वे उन्हें इस प्रकार लक्षणों से समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। फिर वे प्रसन्नता से खिलकर उन्हें ब्राह्मण वेता से पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं और उनकी पूरी प्रशंसा की। यह भी बतलाया कि राजकुमारी जी आपको ले जाने के लिए उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान के शुभागम का प्रत्यक्ष समाचार सुनकर अभिमानी रुक्मणी जी का हृदय अंतरोधिक हृदय से भर गया। उनके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त कुछ प्रिय न देखकर उन्हें केवल नमस्कार किया और अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण वेता को सौंप दी गई। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकता वश वहाँ पधारे हैं। तब तुरही, भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की और मधुकर निर्मल और वस्त्र निर्मल उत्तम भेंट देकर विधि पूर्वक पूजन किए। भीष्मक जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति दी। उनके भगवान के सेना और साथियों सहित समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया गया और उनका यथावत स्थिति आतिथ्य सत्कार किया। विदर्भ राज्य भीष्मक जी ने यहाँ निमंत्रण में ही जितने राजा आए थे उन्होंने पराक्रम, अवस्था, बल, धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और नयनों की अंजलि में भर भर कर उनके मुदार बिंद का मधुर मकरंद रस पीने लगे। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे कि रुक्मणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने की योग्य है और वे परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मणी के
ही योग्य पति हैं। दूसरी ओर इनकी ओर पत्नी होने के योग्य नहीं है। यदि इनमें कोई हमारे पूर्व जन्म का या इस जन्म का कोई भी सत्कर्म किया हो तो त्रिलोक विधाता भगवान इस पर प्रसन्न हो और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का परिग्रहण करें। जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्ववासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी का अंतरपुर से निकलकर देवी जी की मंदिरा के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों में चिन्हित करते हुए भगवती भवानी के पद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। वो स्वयं मौन थीं और माताएं और सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घिरे हुई थीं। शूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए उनके कवच उनकी पहली रक्षा कर रहे थे। उन समय शंख मृदंग शंख ढोल तुरही और भेरी आदि बाजे बज रहे थे। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्प माला चंदन आदि सुगंध द्रव्य गहने कपड़ों से सज धज कर साथ साथ चल रही थीं। अनेकों प्रकार के उपहार पूजन आदि की सामग्री लेकर सहस्र श्रेष्ठ वर्णाएं साथ थीं। गवे गाते जाते थे और गाजे बाजे वाले बजाते जाते थे। सूत मागध तथा बंदीजन दुल्हन की चारों ओर जय जयकार करते विरध बकानते जा रहे थे। देवी जी के मंदिर पहुंचकर रुक्मिणी जी ने अपने कर कमल से हृदय सुकोमल हाथ पैर धोए आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र शांत भाव से युक्त होकर अम्बे जी का दर्शन में मंदिर में प्रवेश किया। बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणाएं उनके साथ थी। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को भगवान शंकर जी की रुक्मिणी से प्रणाम करवाया। रुक्मिणी जी से भगवती की प्रार्थना की, अंबिका माता आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण पद हो। भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। इसके बाद रुक्मिणी जी जल गंध अक्षत धूप वस्त्र वशमाला पुष्पमाला हार आभूषण अनेकों प्रकार के नैवेद्य भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा करी। तदंतरुक्त सामग्रियों से तथा नमक पुआ पान कंठ सूत्र फल ईख से सुहागन ब्राह्मणियों की भी पूजा करी। तब ब्राह्मणियों ने प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए। दुल्हन ने ब्राह्मणी और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। पूजा अर्चना विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया। रत्न जडित अंगूठे से जगमगाते हुए कर कमलों के द्वारा सहेली का हाथ पकड़कर गिरिराज से बाहर निकली। परिषद रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान ही अत्यंत बड़े बड़े वीरों को मोहित कर लेने वाली थी। उनका कटी भाग बहुत ही सुंदर पतला था। मुखमंडल पर कुंडलों की शोभा जगमगा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था में संधि में स्थित थी। निस्तंभ पर जड़ाऊ करधनी शोभायमान हो रही थी। वक्ष स्थल कुछ उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती हुई अर्कों के कारण कुछ चंचल हो रही थी। उनके होंठों पर मनोहर मुस्कान थी। उनके दांतों की पोत थी कुंडली के समान परम उज्ज्वली, परंतु पके हुए कुंद के समान लाल लाल होंठों की चमक से उधर लालिमा आ गई थी। उनके पाँव के पायजब चमक रहे थे। उनमें लगे हुए छोटे घुंघरू रुंझुन रुंझुन कर रहे थे। वे सुकुमार चरण कमलों के पैदल ही राजहंस की गति चल रही थी। उनकी वह अपूर्व छवि देखकर वहाँ उनके साथ आए हुए बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गए। कामदेव भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर्जर कर दिया। रुक्मिणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण अपना राशि राशि सौंदर्य निछावर कर रही थी। उन्हें देखकर और खुली मुस्कान और लजीली चितवन अपना चित्र लुटाकर वे बड़े बड़े नरपति और वीर मोहित बेहोश हो गए थे। अपने हाथों से अस्त्र शस्त्र छूटकर कहीं गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ हाथी अघोड़ों से धरती पर आग गिरे।
इस प्रकार रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागम की प्रतीक्षा करती हुई अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। उन्होंने अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से मुख की ओर लटकती हुई हल्के हटाए और वहां पर आए हुए नरपतियों लजीली चितवन से देखा। उन्होंने समय उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं को देखते हुए उनकी भीड़ से रुक्मणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं पर सिर पर पांव रखकर उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया, जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद जैसे ही सिंह सियारों के बीच में अपना भाग ले जाए, वैसे ही रुक्मणी जी को लेकर भगवान बलराम श्री कृष्ण जी आदिवंशियों के साथ वहां पर चल पड़े। और उस समय जरासंध की वशवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना ही बड़ा भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का ना सहन न हुआ। वे सब के सब चिढ़कर कहने लगे कि अरो हमें धिक्कार है, हम लोग धनुष और बाण करके भी खड़े रहे और वे ग्वाले जैसे सिंह के भाग को हिरण ले जाए उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन ले गए। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परिचित इस प्रकार का सुनकर सब के सब राजा क्रोध से बाग बगुला उठे और कवच पहनकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए। अपनी अपनी सेना के साथ धनुष लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। राजन, जब यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि शत्रु दल हम पर चढ़ा आ रहा है, तब उन्होंने भी अपने अपने धनुष का टंकार किया और घूमकर उनके सामने डट गए। जरासंध की सेना के सामने लोग घोड़े पर, कोई हाथी पर, कोई रथ पर चढ़े हुए थे। वे सभी धनुर्वेद के मर्मज्ञ थे। वे यदुवंशियों को इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे मानो दल के दल बाहर पहाड़ों पर मूसलधार की पानी बरसा रहे हों। परम सुंदरी रुक्मणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण से ढक गई है। तब उन्होंने लज्जा के साथ भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा कि सुंदरी डरो मत, तुम्हारी सेना अभी बहुत शत्रुओं की सेना के लिए नष्ट किए डालती है। इधर गद और संकटन आदि यदुवंशी वीर अपने शत्रुओं का पराक्रम अधिक न सह सके। वे अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी, घोड़े और रथों को छीनकर भिन्न भिन्न करने लगे। उनके बाणों से रथ, घोड़े पर हाथियों को बैठे विपक्षी वीरों के कुंडल, किरीट और पगडंडियों के सुशोभित करोड़ों सिर, खड़ग, गधा, धनुष कर हाथ बांधे पहुँचे और पैर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार घोड़े, खच्चर आदि ऊंट, गधे मनुष्यों के सिर कटकर रथ भूमि पर लौटने लगे। अंत में विजय की सच्ची आकांक्षा वाले यदुवंशियों ने शत्रुओं की सेना तहस नहस कर डाली। जरासंध आदि भी सभी राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। उधर शिशुपाल अपने भावी पत्नी के छिन्न भिन्न हो जाने के कारण मरणासन हो गया। न तो उसके हृदय में उत्साह रह गया था और न ही शरीर कांति का उसका मुंह सूख रहा था। उसके पास जाकर जरासंध कहने लगा, शिशुपाल जी, आप तो एक सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, यह उदासी छोड़ दीजिए, क्योंकि राजन, इसमें कोई बात सर्वदा अपने मन के अनुकूल ही हो। इस संबंध में कुछ स्थिरता ऐसी ही किसी प्राणी के विषय में नहीं देखी जाती। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नचाती भी है, वैसे ही यह जीव भगवती इच्छा के अधीन रहकर सुख और दुख के संबंध में अथाह चेष्टा करता रहता है। देखिए, श्री कृष्ण ने मुझे 23 अक्षौहिणी सेना के साथ 17 बार हरा दिया है और मैंने केवल एक बार 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की है। इस पर भी इस बात को लेकर मैं तो न शोक करता हूँ न ही कभी हर्ष, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रारब्ध के अनुसार काल और भगवान के इसी चरण जगत के जग जोते रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बड़े बड़े वीर सेनापतियों के भी लायक हैं।
फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुशोभित सुरक्षित यदुवंशी को थोड़ी सी सेना में हमें हरा दिया है। इस बार हमारे शत्रुओं की जीत हुई है, क्योंकि काल उन्हीं के अनुकूल था। जब काल हमारे दाहिने ओर होगा तब भी हम उन्हें जीत लेंगे। पर जब मित्रों ने इस प्रकार समझाया, तब चेदीराज शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपने राजधानी लौट गया, और उसके मित्र राजा भी जो मरने से बचे थे वे अपने नगरों को चले गए। रुक्मणी जी का भाई रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। उसको यह बात बिल्कुल सहन न हुई कि मेरी बहन को श्री कृष्ण ले जाएं और राक्षस रीति से बलपूर्वक उसके साथ विवाह करें। रुक्मी बलि तो था ही, उसके अक्षोहरणी सेना के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया और महाबाहु रुक्मी और क्रोध के मारे जल रहा था। उसके कवच पहनकर और धनुष धारण करके समस्त नरपतियों के सामने प्रतिज्ञा की, मैं आप लोगों के बीच में शपथ करता हूँ कि मैं शुद्ध युद्ध में श्री कृष्ण को न मार सका तो अपने बहन रुक्मणी को न लौटा सका तो अपनी राजधानी पुंडरीकपुर में प्रवेश नहीं करूँगा। परिस्थितियाँ कहकर रथ पर सवार हो गया और सारथी से बोला, जहाँ कृष्ण वहाँ मेरे शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ ले चलो। आज मेरा उसी के साथ युद्ध होगा। मैं आज उसी के अपने बाणों से उस खोटी वाले बुद्धि वाले ग्वाले को बल वीर्य का घमंड चूर चूर कर दूंगा। देखो तो उसका साहस बल हमारी बहन को बलपूर्वक हर ले गया है। परीक्षित, रुक्मणी की बुद्धि बिगड़ गई थी। वह भगवान की तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी से इस प्रकार बहक कर बातें करता हुआ एक ही रथ में श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकार कर कहा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण के 3 बाण मारे और कहा कि एक क्षण मेरे सामने ठहर। यदुवंशियों की कुलवर्ग जैसे कौवा होम की सामग्री चुरा कर उड़ जाए, वैसे ही तू मेरी बहन को चुरा कर कहाँ भागा जा रहा है। अरे मन, तू बड़ा मावई और कपट युद्ध में कुशल है। आज मैं तेरा सारा गर्व खर्व किए डालता हूँ। देख, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर सुला नहीं देते, पहले उसके ही इस बच्ची को छोड़कर भाग जा। रुक्मणी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसका धनुष काट डाला और रुको उस पर 6 बाण छोड़े। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 11 घोड़ों पर और 2 सारथी पर छोड़े और 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा काट डाली। तब रुक्मणी ने दूसरा धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण को 5 बाण मारे। उन बाणों से लगने पर उन्होंने उसका धनुष भी काट डाला। रुक्मणी के बाद एक धनुष लिया और उसके हाथ में लेते ही अविनाशी अच्युत ने उसे काट डाला। इस प्रकार रुक्मणी ने परदी, पटिल, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर जितने अस्त्र शस्त्र उठाए, उन सभी को भगवान के प्रहार करने से पहले ही काट डाला। रुक्मणी क्रोधवश हाथ में तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ में कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी चेष्टा झपटा जैसे पतंगा आग की ओर लपकता है। तब भगवान ने देखा कि रुक्मणी मुझ पर चोट करना चाहता है। तब उन्होंने अपने बाणों से उसकी तलवार को तिल तिल कर काट दिया और मार डालने के लिए उनकी तीखी तलवार निकाल ली। तब रुक्मणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को मार डालना चाहते हैं। तब भय से विहिल उठी और उसने प्रियतम पति भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर कार्दव स्वर में बोली, देवताओं के वे आराध्य देव, जगत पते, आप योगेश्वर हैं। आपके स्वरूप इच्छाओं को कोई जान नहीं सकता। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप तो भी प्रभु हैं। प्रभु, मेरे भैया को न मानना आपके काम नहीं है। बोलो श्री बाल कृष्ण गोपाल की जय। शुकदेव जी कहते हैं, रुक्मणी जी का एक एक अंग भय के मारे थर थर कांप रहा था। शोक की प्रबलता, मुंह सूख गया था, गला रूंध गया था। अरुतावश सोने का हार गले से गिर पड़ा और इसी अवस्था में भगवान के चरण कमल पकड़े हुए थी। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण उन्हें भयभीत देखकर करुणा से द्रवित हो गए। उन्हें रुक्मणी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। फिर रुक्मणी के उनके अनिष्ट से उनकी चेष्टा विमुख न हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसी के दुपट्टे में बांध दिया और उसकी दाढ़ी, मूछ तथा केश कई जगह से मोड़कर उसे कुरूप बना दिया और यहाँ तक कि यदुवंशी वीरों की शत्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाला। ठीक वैसे ही जैसे
नवन को रौंद डालता है। फिर वे लोग इधर से उधर कृष्ण के पास आए और देखा कि रुक्मणी दुपट्टे से बंधा हुआ आत्मरी अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे देखकर सर्वशक्तिमान भगवान बलराम जी को बड़ा दया आई और उन्होंने उसके बंधन खोलकर उसे छोड़ दिया। श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण, तुमने यह अच्छा नहीं किया, निंदित कार्य हम लोगों के करने योग्य नहीं है। अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ मूंड कर उसे कुरूप कर दिया है। यह तो एक प्रकार का वध ही है। इसके बाद बलराम जी रुक्मणी को संबोधित करके कहा, तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है। यह सोचकर हम लोगों को बुरा न मानना, क्योंकि जीव को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। उसे तो अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। जब श्री कृष्ण ने बोले कि यह श्री कृष्ण यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तो अपने ही संबंधियों के द्वारा उनका मारा जाना उचित नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए। वह तो अपने अपराध से मर चुका है, मरे हुए को फिर और क्या मारना। फिर रुक्मणी जी से बोले कि साध्वी, ब्राह्मी के मोक्ष क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाई को मार डालता है। इसलिए यह छात्र धर्म अत्यंत घोर है। इसके बाद श्री कृष्ण बोले कि भाई कृष्ण, यह ठीक है कि जो लोग धन के नशे में अंधे हो रहे हैं, अभिमानी हैं, विराज्य पृथ्वी वैसा ही स्त्री मान तेज तत्वा किसी कारण अपने बंधुओं का तिरस्कार कर दिया है। अब वे रुक्मणी जी से बोले, साध्वी, तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं। हमने उनके मंगल के लिए उनके प्रति दंड विधान किया है, उसे तुम अज्ञानियों के भांति अमंगल मान रही हो। यह तुम्हारा बुद्धि की विषमता है। देवी, जो लोग भगवान की माया से मोहित होकर देव को ही आत्मा मान बैठते हैं, उन्हीं को ऐसा आत्ममोह होता है। यह मित्र है या शत्रु या उदासीन है। समस्त देहधारियों को आत्मा ही एक है और कार्य कारण से उस माया ही उसके संबंध कोई नहीं है। जल और घड़ा आदि उपाधियों से भेद, जैसे सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाश युक्त बादल आकाश भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं, परंतु वैसे ही मूर्ख लोग भी शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं। यह शरीर आदि अंतर वाला है। पंचभूत पंच प्राण तमन्ना त्रिगुण ही उसका स्वरूप है। आत्मा में उसका ज्ञान से ही उसकी कल्पना हुई है और उसका कल्पित शरीर ही, जो मैं समझता हूँ, साध्वी जन्म मृत्यु के चक्कर में ही ले जाता है। साध्वी, नेत्र और रूप दोनों ही सूर्य के समान प्रकाशित होते हैं। सूर्य ही उनका कारण है, इसलिए सूर्य के साथ नेत्र और उसका कभी वियोग रहता है और न ही संयोग रहता है। इसी प्रकार समस्त संसार की सत्ता आत्म सत्ता के कारण जान पड़ती है। समस्त संसार का उपासक प्रकाशक आत्मा ही है। फिर आत्मा के साथ उसके आसक्त पदार्थों का संयोग या वियोग कैसे हो सकता है। जन्म लेना, बढ़ना, बदलना, घटना, मरना, ये सारे विकार शरीर के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। जैसा कृष्ण पक्ष में कलाओं का ही क्षय होता है, चंद्रमा का नहीं। परंतु अमावस्या के दिन व्यवहार में लोग चंद्रमा का ही क्षय हुआ कहते सुनते हैं। वैसे ही जन्म मृत्यु आदि सारे विकार शरीर के होते हैं, परंतु लोग उसे भ्रमवश अपना ही आत्मा का मान लेते हैं। जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थ न होने पर स्वप्न में भोक्ता भोग्य और भोग रूप फलों का अनुभव करता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग झूठमूठ संसार चक्र का अनुभव करते हैं। इसलिए साध्वी, अज्ञान के कारण होने वाले इस शोक को त्याग दो। यह शोक अंतर्करण को मुरझा देता है, मोहित करता है। इसलिए इसे छोड़कर तुम मुझे स्थित हो जाओ। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब बलराम जी ने इस प्रकार समझाया, तब परम सुंदरी रुक्मणी जी ने अपने मन का मैल मिटाकर विवेक बुद्धि से उसका समाधान किया। रुक्मणी की सेना और उसका तेजस का नाश हो चुका था। केवल प्राण बच रहे थे। उसकी चित्त की स्थित सारी अभिलाषाएं व्यर्थ हो चुकी थी और शत्रुओं को अपमानित करके उसे छोड़ दिया गया। तब उन्होंने विकृप रूप से जाने की अकष्टदायक स्मृति भूल नहीं पाती थी। अंततः उनके रहने के कारण भोजकटी नामक की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई।
उसने पहले यह प्रतिज्ञा कर दी थी कि दुर्भाती कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लौटाए बिना वैकुंठिकापुर में नहीं प्रवेश करूंगा। इसलिए क्रोध करके वह वहीं रहने लगा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी को द्वारका में ले जाकर उनका विधिपूर्वक पारिग्रहण किया। हे राजन, उस समय द्वारिका का पुरी में घर घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा। क्यों न हो, वहाँ के सभी लोगों का यदुपति श्री कृष्ण के प्रति अन्याय प्रेम जो था। वहाँ के सभी नर नारियां मणियों के चमकीले कुंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने आनंद से भरकर चित्र विचित्र वस्त्र पहने दूल्हा और दुल्हन को अनेक भेंट सामग्री उपहार में दी। उस समय द्वारका के अपूर्व शोभा हो रही थी। कहीं कहीं बड़ी पताकाएं ऊंचे लोग फहरा रहे थे। चित्र विचित्र मालाएं, वस्त्र, रत्नों के तोरण बंधे हुए थे। द्वार द्वार पर खूब दूल, खील, मंगल वस्तुएं सजाई गई थी। जल भरे कलश, अग्रजा और धूप की सुगंध दीपावली से बड़ी ही विलक्षण शोभा हो रही थी। मित्र नरपति आमंत्रित किए गए थे। उनके मत वाले हाथियों के मध्य से द्वारका की सड़क और ग्वालियों का छिड़काव हो गया था। प्रत्येक दरवाजे पर केलों के खंभे, सुपारी के रोप पड़े हुए थे, मालूम पड़ते थे। उस उत्सव में कुतूहलवश इधर उधर दौड़ धूप करते हुए बंधु कुरुप में कुरु, सृजय, कैकय, विदर्भ, यदु, कुंती आदि वंशों के लोग परस्पर आनंद मना रहे थे। जहाँ तहाँ रुक्मणी हरण की गाथा गाई जाने लगी। वहीं सुनकर राजा राजकन्या अनंत विस्मित हो गईं। महाराज, भगवती लक्ष्मी को रुक्मणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारका नगरी, द्वारका वासी नर नारियों के परम हृदय आनंद हुआ। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक प्यारा सा भजन हो जाए। राधे 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 श्याम श्याम। राधे राधे श्याम श्याम। बोलो राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। माधव मुकुंद मोर मुकुट मुरली भयो। माधव मुकुंद मोर मुकुट मुरली भयो। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। चितवन नयन, चितवन नयन यशोदा के माखन चोर भयो। चितवन नयन यशोदा के माखन चोर भयो। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर रूप रमे मन मोर भयो। श्याम सुंदर रूप रमे मन मोर भयो।
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। गोपी जन रस गोपी जन रस रस रचायो राधे श्याम। गोपी जन रस रस रचायो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधा के संग प्रेम रचायो राधा के संग प्रेम रचायो कहलायो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। माधव मुकुंद मोर मुकुट मुरली भयो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। आज की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल की कथा पर पुनः 3:55 पर प्रारंभ होगी। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण राधे राधे। जय नारायण श्री नारायण श्री नारायण